सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 21 अगस्त 2026, 21 अगस्त 2026 और दिन है शुक्रवार का। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों, कल आपने बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी होती हुई देखी, जिसमें एक बड़े गैप अप के साथ ओपन कर दिया गया और उसके बाद रेंज में रख के क्या किया गया वो आपको मालूम ही है। लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। कल भी मेरे से कई लोगों ने पूछा कि साहब हो क्या रहा है, क्यों नहीं मार्केट में पैसा बन रहा। मैं जब अगर आपने मेरा बैच भी कभी लिया हो, क्योंकि अब तो लेता नहीं हूँ, पहले लेता था, तो मैं हमेशा बताता था कि भाई 13.5 14 से ऊपर जब इंडिया विक्स होता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा खासा मौके मिलते हैं उसमें, और पैसा उसमें बनाने के अच्छे चांसेस होते हैं और बनता है पैसा। लेकिन अगर 12.5 13 से नीचे, बेसिकली 13 से नीचे अगर रहता है इंडिया विक्स, तो सिचुएशन खराब ही रहती है। और चाहे कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन करा भी लिया जाए, उसके बावजूद भी पैसा लिटरली बनाना बहुत टफ हो जाता है। और कल आप बड़े गैप अप के साथ, ठीक है, कोई होल्ड करके गया होगा, शायद उसको कुछ मिला होगा, उसको भी क्या मिला होगा, क्योंकि एकदम पहली कैंडल देख लीजिए किस तरह की बनी हुई है। उसके बाद अगर आप ये देखोगे कि कारण क्या है, उसका कारण एक है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स दोस्तों, अगर हम देखते हैं, तो अगर आप देखोगे इंडिया विक्स जाके, तो वो इस समय है 10.76 पे, 10.76। दस, मैंने कहा 12.5 13 से नीचे हो तो मतलब ये समझ जाइए बहुत टफ होता है। और वो टफनेस आपको दिखाई यहाँ पर भी अब दे रही है। और एक और चीज मैं कई बार बोलता हूं कि अगर एक्सपायरी है, जैसे कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी से एक दिन पहले, सेंसेक्स की एक्सपायरी से एक दिन पहले देख लो कि भाई स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं लोग, वो कितने का स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। स्ट्रैडल होता है कि इमीडिएट जो आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर भी क्लोजिंग हुई है, उसका कॉल और पुट का ऐड कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो आपको पता चल जाता है स्ट्रैडल कितने का सेल करके गए हैं। मैं एक सेंसेक्स में 500 पॉइंट से ऊपर के स्ट्रैडल को अच्छा मानता हूँ मोमेंट के लिए। और निफ्टी 50 में मानता हूँ कि 150 पॉइंट्स के ऊपर का जो स्ट्रैडल है वो अच्छा है। आप देख लीजिए 150 पॉइंट्स का स्ट्रैडल निफ्टी 50 के जब एक्सपायरी थी उससे पहले था क्या, नहीं था। और ऐसे ही कल भी अगर हम बात करेंगे तो शायद 364 365 364 365 पॉइंट्स का स्ट्रैडल था, उसमें कोई क्या ही पैसा बना था। अब ये चीजें टेक्निकल्स हैं, ये चीजें मतलब मैं कल भी, जैसे कल मैं मुंबई में था, सुंदरम जी से भी मुलाकात हुई कल, और कृपाल लमजाने साहब भी आए हुए थे। तो उन सबसे यही डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि साहब हो क्या रहा है ये, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई बंदा ये मेरे से पूछ रहा है तो बहुत लोगों की ये क्वेरीज हैं। और कई लोग कमेंट्स में नीचे लिखते हैं, तो कृपाल जी से भी यही बात हुई। और हमारे दोस्त सुंदरम साहब से भी यही बात हुई, काफी समय उनके साथ स्पेंड करने का मौका मिला। और मेरे फ्रेंड, स्कूल टाइम फ्रेंड प्रिय विजय मलिक भी आए हुए थे, उनसे तो खैर मैं काफी कुछ सीखने को ही मुझे मिलता है। तो भाई, विक्स, इंडिया विक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है कि 93 डॉलर्स के आसपास ब्रेंट जो है इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अब लोग कहेंगे साहब फिर कल गैप अप क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन दैट वी हैड अ गैप अप यस्टरडे? अगर आपने न्यूज देखी हो तो एचडीएफसी बैंक, जो कि कल का टॉप गेनर है, जो कि मार्केट को कल ऊपर को लेके गया है, उसने 1.75 बिलियन डॉलर्स रेज किए हैं, फंड्स रेज किए हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसा अभी भी नहीं हुआ कि इतना बड़ा फंड रेजिंग किया हो। दैट इज बेसिकली द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड। अदरवाइज कल एफआईआईज की अगर सिचुएशन देखी जाए, तो कल विदेशी संस्थागत निवेशक 583.36 करोड़, 583.36 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक कल 3,537.71 करोड़ के कैश में नेट बायर्स जरूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
अब लोग कहेंगे साहब ये तो एफ आई आई नेट सेल में आ गए, तो यानी कि डेटा बिल्कुल नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं बार बार हर बार यही कहता हूं कि एफ आई आई का डेटा सिर्फ कैश का ही नहीं देखते। ठीक है, इट सपोर्ट्स, इट इज अ बिग बिग मेजर इंडिकेटर, बट देर इज अ डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि कल एफ आई आई बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग करके दिखाई गए गए दिखाई देते हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर में भी वो कुछ बाइंग करके गए दिखाई देते हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी कल उन्होंने कुछ बाइंग जरूर की है। हाँ, निफ्टी 50 फ्यूचर्स, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स को वो बेच कर गए हैं, सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं निफ्टी 50 की आज। अब कल 24,231 पर क्लोजिंग दी है, 24,231 पर क्लोजिंग दी है। उसका प्रमुख कारण क्या है, किस चीज से गैप अप हुआ, क्या कारण रहा, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दे दिया है। क्या आज भी उसी तरह से बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके बड़ा स्टॉक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, क्या मार्केट को आज भी पुश देते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और डेटा ऐसा कुछ नहीं है जो कह रहा हो कि भाई कोई बहुत पॉजिटिव डेटा हो या बहुत नेगेटिव डेटा हो, ऐसा तो कहना नहीं है। लेकिन इंडिया विक्स और क्रूड ऑयल हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है। अब 24,231 पर क्लोजिंग है कल की। इतना याद रखिएगा कि कल का लो है 24,184, 24,184। इसके नीचे गए, इसके नीचे गए तो सीधा सीधा है 24,098, 24,100, 24,098 टू 24,100 के लेवल्स हैं। 24,100 के नीचे गए तो 24,052, 24,052, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,000, 24,000। अब अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगी, मैं बिल्कुल भी इस उस पे नहीं हूं। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो वहां से शॉर्ट करने का विचार करना समझदारी तो कम से कम नहीं होगा। किस चीज में विचार करना चाहिए? अगर शॉर्ट का विचार बने भी तो किसी बाउंस पे ही विचार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी सेल द बाउंस की ही बनी हुई है। लेकिन हाँ, अगर 24,265 कल का हाई है साहब, 24,265, कितनी छोटी रेंज रही है कल, आप देख लीजिए। 24,265 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, टिकना स्टार्ट कर दे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल 24,302 का आ सकता है, 24,300, 24,302, और वो भी पार हुआ तो 24,344, 24,344, एंड अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,395, 24,394, 395 के लेवल्स निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आज के प्रश्न पर आना चाहूंगा, जो एक क्विज जो हम रोज करते हैं और जिसका आंसर भी मैं शाम वाली वीडियो में देता हूं, और जिन्होंने सही आंसर दिया होता है उनके नाम भी मैं उस वीडियो में अनाउंस करता हूं। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि जैसे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं, काफी हम में से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले लेते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस की पुट ले लेते हैं। मतलब स्ट्राइक प्राइस सेम होता है, एक कॉल ले ली एक पुट ले ली, बाय कर ली कॉल और पुट। तो उसको हम, उस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? सेम स्ट्राइक प्राइस है, एक कॉल है और एक पुट है, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शंस दे देता हूं। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी पहला ऑप्शन है, लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी दूसरा ऑप्शन है, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी तीसरा ऑप्शन है, लॉन्ग सॉरी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, और चौथा है शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी कल आपको मालूम है कि भाई बड़े बैंक्स जो थे कल इसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बट विल दे सपोर्ट इट टुडे आल्सो? या फिर सपोर्ट क्या कर रहे थे, मतलब ओपनिंग करवा दी थी, उसके बाद आपको मालूम ही है क्या हुआ था, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं।
57,495 57,495 के पास इसकी कल की क्लोजिंग हुई है। 57,702 का कल का इसका हाई है। जब तक उसके ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। कल का लो की अगर बात की जाए तो 57,431 है, जो जहां पे हम क्लोज हुए उससे बहुत नीचे नहीं है। रादर आई वुड से अगर 315 वाली कल की कैंडल देखोगे तो 315 पे ही वो कल का लो भी हमें लगता हुआ, 315 वाली कैंडल में ही लगता हुआ दिखाई दिया है। सो इफ वी फॉल बिलो 57,431, 57,431 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको लेके जा सकता है 57,305 तक, 57,305 तक। और अगर वो भी कट जाता है तो उसके नीचे गए तो दोस्तों 57,158, 57,158, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000, 57,001, 57,000, 57,001 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अप साइड पे या तो अब कोई गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन होने के बाद इतना बड़ा गैप डाउन हो कि पिछले रोज के लो के नीचे चले जाए। तो अगर कोई गैप डाउन होता है तो फिर तो भाई एक बार को ये 57,431 के ऊपर आया, 57,431 जो पिछले दिन का लो है उसके ऊपर आया, तो अपसाइड के बारे में फिर सोचना शुरू कर दें। अदरवाइज 57,702, 57,702 कल का हाई, इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ऊपर लेवल आ सकता है 57,832 का, 57,832, एंड above that we might be able to see the levels to the tune of 57,990, 57,990, 57,990 से 58,000, 57,990 टू 58,000। अब दोस्तों जरा बात करनी चाहिए हमको निफ्टी मिड कैप की भी। भाई क्या हुआ, अब तो कुछ दिनों से ये भी जो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा था, आजकल तो कुछ ये भी नहीं लगा रहा है ऐसा। अब तो क्या सिचुएशन खराब हो रही है क्या इसमें भी? जरा देख लेते हैं। क्योंकि कल अगर आप देखोगे, चाहे आप बैंक निफ्टी देखो, चाहे निफ्टी मिड कैप देखो, चाहे दूसरे इंडाइसेस देखो, उन्होंने जो 315 वाली कैंडल है ना, 315, जहां पे हम कैश से पहले की जो क्लोजिंग है, वो अपने लोज के आसपास कर रहे थे। अपने लोज उसी कैंडल में लगा रहे थे कल। चलो देख लेते हैं। 14,915, 14,877, 14,877 पर क्लोजिंग। 14,915 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,945, 14,945, 14,980, 14,980 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे अगर कल का लो कट जाता है, दैट इज 14,863, 14,863 कट गया तो 14,842, 14,842। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,817, 14,817, और अगर वो भी कट गया तो 14,788, 14,788 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। अब सेंसेक्स पर बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। 21 तारीख हो ही गई है, और आपको मालूम है कि जल्द ही आने वाली है अपनी फिन निफ्टी की भी और मिड कैप की भी एक्सपायरी, यानी कि मंथली एक्सपायरी भी अब कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अब फिन निफ्टी में और मिड कैप में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। और वैसे भी प्रीमियम ऐसे हैं कि अब तो लोग कहते हैं कोई नहीं, कर लेते हैं, देख लेते हैं। 26,279 इज यस्टरडेज हाई, 26,279 का कल का हाई है। इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी बात करेंगे अपसाइड के बारे में। 26,332 के लिए, 26,332 के लिए, और अगर वो पार हो गया तो 26,392, 26,392। above that we might be able to see 26,441, 26,441 का लेवल दिख सकता है जी। लो की बात करेंगे तो 26,159 कल का लो था, अगर ये टूटता है तो मच जाएगा वहां से त्राहिमाम, जो कि लेके जा सकता है 26,102 की तरफ, 26,102 की तरफ। और अगर वो भी टूट गया तो 26,022, 26,022 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस पे। आइए अब BSE सेंसेक्स पर कर लेते हैं बात। जब तक 77,611, 77,537, 77,537 का कल का क्लोज है, 77,611 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके बाद लेवल आ सकता है 77,727, 77,727 का, और अगर वो पार हुआ तो 77,842, 77,842, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,000, 78,002, 78,000, 78,002 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन काश ऐसा आज ही सच हो जाए, क्योंकि दिक्कत तो दिखाई दे ही रही है BSE सेंसेक्स में भी। अगर कल का लो 77,371 कट जाता है, 77,371 का लेवल कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो 77,233, 77,233, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स ऑफ 77,063, 77,063 के लेवल्स भी दिखने को
मिल सकते हैं डाउन साइड पे दोस्तों। अब दोस्तों कई लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ये जो ऊपर जो स्क्रॉल चल रही होती है तुम्हारी, ये क्या चीज है, ये किस ब्रोकर के बारे में है। जरा 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा कि क्या है वो ब्रोकर और किस तरह से हम लोगों की मदद कर रहा है। दोस्तों जिस ब्रोकर की हम बात करते हैं वो ब्रोकर है शार्क एक्सचेंज। जी हाँ, शार्क एक्सचेंज एक एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगर आप इसकी खासियत की बात देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते थे कि जसबीर भाई सब अच्छा है लेकिन ना क्रिप्टो करेंसी में मजा भी आता है, लेकिन उसकी फीस कुछ कम हो जाए ना तो आनंद ही आ जाए। ये ब्रोकरेज देने में हम लोग सबको ही लगता है ना थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो 20% कम है दूसरी किसी और जो कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, उनसे कहीं कम है। 150x तक की, अप टू 150x तक की लीवरेज, यानी कि अगर 1 रुपया है तो 150 रुपए तक का माल खरीद सकते हो या बेच सकते हो। और वहीं फीस की जब बात करूं, कैसे 20% कम है। अगर आप देखोगे मेकर फीस, जी हाँ वही जो मेकर फीस क्या होती है, जो लिमिट ऑर्डर हम लोग लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर में दूसरे ब्रोकर्स लेते हैं 0.020%, 0.020%, और यहां पर ले रहा है 0.016%, 0.016%। दूसरी तरफ अगर टेकर फीस, वही जो आप मार्केट ऑर्डर लगा देते हो, तो वहां पे आपको मालूम है 0.050% है, और यहां पर कितना है 0.040%, यानी कि 0.050% से घटाकर, यानी घटकर यहाँ पर 0.04% का ही ब्रोकरेज है। तो आज ही हमारे लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। और दोस्तों इसका एक और लाभ भी बता दूं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगी एंट्री। एंड ऑल्सो एक लाभ अभी और मिल रहा है, 4 to 5 डेज का जो बैच था, जो कुछ समय पहले हमने एक बैच लिया था जो पेड बैच था, अब उसकी रिकॉर्डिंग भी जो जो भी शार्क एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा रहे हैं उनको मिल जाएगी फ्री। अकाउंट खुलवाने के बाद पहला ट्रेड कीजिए, और ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट डालिएगा, जो नंबर आपको ऊपर दे रखा है व्हाट्सएप पे, आपको ये सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों लास्ट में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हमने बातचीत यहाँ पर की है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।